जो बजे आज मेरी चौकिया में आएगा, जो बजे आज मेरी चौकिया। अनुरोध है कि आप कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। हमारे बीच में परंपराचार्य राजसंत श्री प्रज्ञा सागर महाराज मुनिराज जी की आगमन हो चुका है। एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे। बोलो बोलो आचार्य प्रज्ञा सागर महाराज की, बोल महावीर भगवान की, बोल महावीर भगवान की। कृपया जो लोग मंच पर हैं वो नीचे आकर अपना स्थान ग्रहण कर लें। बहन जी स्थान ग्रहण करें। हैं जी? हाँ अभी एक मिनट जो कॉपी दीजिए। परवीन जी कॉपी दीजिए। परवीन जी कॉपी दो। हाँ। भैया सभी अपना स्थान ग्रहण कर ले, मैंने मना किया है। विनोद जी कौन है मंच पे ये बताइए। मनोज भाई बैठो। हाँ जी कितनी देर में? अच्छा ठीक है। जरा इलेक्ट्रिशियन कहाँ है? पंखे चलाए जरा। कहाँ गया बिजली वाला? मैं सभी मंच पर विराजमान महानुभावों से और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जिनके सानिध्य में आज ये भगवान महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव का आयोजन हुआ है, उनसे निवेदन करूंगा कृपया दीप प्रज्वलन के लिए आए। कृपया दीप प्रज्वलन के लिए आए सभी मंच पर जितने विराजमान महानुभाव हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी आइए। दीप से दीप जलाते चलो और गुरु जी की छवि निहारते चलो, गुरु जी की छवि निहारते चलो। दीप से दीप जलाते चलो, दीप से दीप जलाते चलो, गुरु जी की छवि निहारते चलो, प्रभु जी की छवि निहारते चलो। सानिध्य मिले, दीप जले फूल खिले, गुरु का सानिध्य मिले। दीप प्रज्वलन होने जा रहा है। सभी महानुभावों से निवेदन है कृपया स्थान ग्रहण करें। भाई साहब इधर आ जाइए कुर्सियों पे, कृपया इधर कुर्सियों पे आ जाइए। गेट पे कौन है? जरा बार बार कूलर पंखे बंद, कूलर कहाँ है? क्या हो रहा है भाई? जल्दी देखो जरा। ये जो है यहाँ भाई लोगों
क्लब वाले भी जरा कृपया स्थान ग्रहण कर लें प्लीज। भाइयों इधर खाने वाली जगह पे जितने भी लोग हैं कृपया स्थान ग्रहण करें, कोई भी। सुमित जी प्लीज भाई जरा इधर इधर कुर्सियां हैं, जगह है इधर। प्रदेश अध्यक्ष जी आप अपना स्थान ग्रहण करें। आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। जैन साहब बैठिए, एक मिनट बैठिए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। लगातार पांचवें साल भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश भगवान महावीर जन्म महोत्सव मना रही है। इसी के तहत आज 5वें साल हम सब लोग जैन समाज के इकट्ठे हुए हैं। हमारे बीच में हमारे प्रदेश के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी हैं, उनका मंच पर हार्दिक अभिनंदन है। मैं सभी जैन समाज के महानुभावों से निवेदन करूंगा एक बार जोरदार तालियां बजा करके वीरेंद्र सचदेवा जी का स्वागत करें। हमारे बीच में आदरणीय सिद्धार्थन जी, अरे कौन लेने गया आदरणीय सिद्धार्थन जी को? ओके जी। हर्ष मल्होत्रा जी देखिए कमरे में होंगे। विपुल जी एक मिनट। निर्मल जैन जी अध्यक्ष जी के आगे हाथ मत लाइए, एक मिनट आप एक उधर रहिए। हमारे बीच में हमारे जैन धर्म के राष्ट्र संत परंपरा आचार्य जी प्रक सागर जी महाराज हमारे बीच में हैं। मैं एक बार सभी से निवेदन करूंगा हाथ उठा करके जोरदार महाराज जी का जयकारा लगाएंगे। श्री प्रक सागर जी महाराज की, श्री प्रक सागर जी महाराज की, महावीर भगवान की, भगवान महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव की, जैन धर्म की, नमोकार महामंत्र की। धन्यवाद भाइयों बहनों। बहुत ही हर्ष का विषय है। हमारे साथ मंच पर मेरे वरिष्ठ साथी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता परवीन जैन जी, एक बार खड़े होकर के परवीन जैन जी का मैं निवेदन करूंगा सभी स्वागत अभिनंदन करें। लगातार हमारी पार्टी के साथ विभिन्न वर्षों से चले आ रहे हैं निर्मल जैन जी एक बार खड़े होकर के हमारे निर्मल जैन जी का अभिनंदन करें। मंच पर हमारे साथ महेंद्र जैन जी, उनका अभिनंदन करें। मैं भारतीय जनता पार्टी को, मनोज जी जरा एक बार आगे आइए, भारतीय जनता पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि जो निर्वाचित होते हैं उससे अलग एल्डरमैन जो होते हैं निगम पार्षद, हमारे मनोज जैन जी को निगम पार्षद बनाया भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी का धन्यवाद करना चाहता हूं। एक बार जोरदार तालियों से मनोज जैन जी का अभिनंदन करें। मैं हमारे बीच में पूर्व कार्यालय मंत्री राष्ट्रीय भाजपा श्री अरुण जैन जी हमारे बीच में, एक बार सभी से निवेदन करूंगा। हमारे बीच में पूर्व निगम पार्षद श्री जोगीराम जैन जी हमारे बीच में हैं, एक बार उनका अभिनंदन है। हमारे बीच में पूर्व जिला अध्यक्ष श्री कैलाश जैन जी, हमारे भाजपा के वरिष्ठ नेता हमारे बीच में हैं, उनका भी अभिनंदन है। कनिका जैन जी पूर्व निगम पार्षद हमारे बीच में हैं। भावना जैन जी दरियागंज से हमारे बीच में हैं। राजीव जैन जी गांधीनगर से विधानसभा से हमारे बीच में, उनका अभिनंदन है। अनिल जैन जी पहाड़गंज जैन समाज के अध्यक्ष एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता अनिल जैन जी हमारे बीच में। अनिल जी कृपया करके मंच पे आइए जरा। सत्यभूषण जैन जी हमारे अभिभावक और भाजपा के वरिष्ठ नेता और जैन समाज के वरिष्ठ नेता सत्यभूषण जैन जी हमारे बीच में, एक बार जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन है मंच पर। भाइयों बहनों, सारिका जैन जी भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता हमारे बीच में है, उनका अभिनंदन है। दीपिका जैन जी हमारी शाहदरा की महिला मोर्चा के अध्यक्ष हमारे बीच में, उनका अभिनंदन है। भाइयों बहनों, अब मैं निवेदन करूंगा आप सभी से, एक बार जोरदार तालियों से हमारे दिल्ली प्रदेश भाजपा के संगठन महामंत्री श्री सिद्धार्थन जी हमारे बीच में हैं। एक बार भाइयों बहनों जोरदार तालियों से, जब तक सिद्धार्थन जी मंच पर आए जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन। कोई बात नहीं सिद्धार्थन जी, आपने इतना बड़ा कार्यक्रम किया, आपका अभिनंदन है। भाइयों बहनों, कृपया करके जितने भी हमारे चांद जी कृपया स्थान ग्रहण करिए। अब सभी लोग बैठ जाइए, इधर आइए, सभी लोग बैठिए। आदरणीय सिद्धार्थन जी का मंच पर स्वागत है।
कमल जैन जी हमारे बीच में हैं, मंच पर उनका स्वागत है। सुमित जी, गजराज जी गंगवाल जी हमारे बीच में हैं। पवन गोदा जी कृपया मंच पे आए। पवन गोदा जी कहाँ है? पवन जी कृपया मंच पर आए। भैया पंकज भाई, इनको सबको, विपिन जी कृपया स्थान ग्रहण करिए। आइए विपुल जी, आइए भाई साहब, हरिओम जी, सबको स्थान ग्रहण कराइए। आइए, बाहर भी जितने लोग हैं सब कृपया करके इधर आ जाइए। अब मैं मंगलाचरण के लिए कनिका जैन ग्रुप कहाँ है जी? एक बार आइए, एक बार सभी सभी हटिए, एक मिनट सिर्फ यहाँ पे मंगलाचरण के लिए आएंगे। आइए बहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, भगवान महावीर स्वामी की। आज बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज हमारे भाजपा के प्रदेश कार्यालय में हमारे संगठन महामंत्री आदरणीय सिद्धार्थन जी और हमारे बहुत ही कर्मठ जुझारू प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री वीरेंद्र सचदेवा जी के नेतृत्व में आज यहाँ पर महावीर जन्मोत्सव कल्याणक हम मना रहे हैं। आज परम श्रद्धेय परम पूज्य जन जन की आस्था के केंद्र आचार्य 108 श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज के चरणों में शत शत वंदन करने के उपरांत यहाँ पर बैठे हुए सभी माननीय सामाजिक हमारे जो अग्र बंधु हैं उनके चरणों में हम जय जिनेंद्र बोलते हैं। भगवान महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव के पावन पर्व पर हम भारतीय जनता पार्टी के सदस्य आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। जैन धर्म का इतिहास जो हमारी मानव सभ्यता शुरू हुई थी तब से ही पाया जाता है। ये पुराना हमारा जैन धर्म का इतिहास है। देश की प्रथम नागरिक महामहिम राष्ट्रपति माननीय श्री द्रौपदी मुर्मू जी ने भी अपना संदेश भगवान महावीर के सिद्धांतों को आत्मसात कर अपने जीवन को सफल बनाने के लिए हमें प्रेरणा दी। और विश्व के लोकप्रिय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अपने अभिभाषणों में जैन धर्म की अनुशंसा की और स्वयं भी जैन मुनियों के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। कोरोना काल में पूरे विश्व ने जैन धर्म की महत्ता को समझा, जाना और अपने जीवनचर्या में अपनाया। आज हमारा मन बहुत ही हर्षित है कि स्वयं भगवान के प्रतिरूप महावीर भगवान की प्रति छाया आज हमें अपना आशीर्वाद देने के लिए आज हमारे प्रदेश कार्यालय में पधारे हैं। हमारे प्रदेश कार्यालय की जो भूमि है वो पावन हो गई है। भगवान महावीर के सिद्धांत आज के समय में भी, चाहे वो सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, आज उतने ही वैज्ञानिक, तर्क संगत, न्याय संगत और वर्तमान की समस्याओं के समाधान में सक्षम है। आज हमारा मंगलाचरण हमारी 13 पंथ महिला मंडल, 13 पंथ श्वेतांबर दिल्ली की जो महिला मंडल की बहनों के द्वारा आज किया जा रहा है। कृष्णानंदन महावीर चरणों में नमन हमारा, चरणों में नमन हमारा। दृश्य ज्योति के शुभागमन से जग में हुआ उजारा। कृष्णानंदन महावीर चरणों में नमन हमारा, चरणों में नमन हमारा। वैशाली के कुंड ग्राम में खुशियों का है पारावार।
माँ त्रिशला के आंगन में कल्पतरु छाया साकार। देव दुंदुभी बजे चहुदिशी कैसा भव्य नजारा। त्रिशला नंदन महावीर चरणों में नमन हमारा, चरणों में नमन हमारा। महासिंह महावीर प्रभु ने करुणा रस बरसाया। चंड कौशिक संगम को भी समता से नहलाया। दास प्रथा की तोड़ बेड़ियां चंदना को है तारा। त्रिशला नंदन महावीर चरणों में नमन हमारा, चरणों में नमन हमारा। अभय अहिंसा अनेकांतिका महापंथ दिखलाया। अपरिग्रह है धर्म हमारा प्रभु ने पाठ पढ़ाया। आत्म विजेता धर्म प्रणेता तेरा सबल सहारा। त्रिशला नंदन महावीर चरणों में नमन हमारा, चरणों में नमन हमारा। दिव्य ज्योति के शुभागमन से जग में हुआ उजारा। त्रिशला नंदन महावीर चरणों में नमन हमारा, चरणों में नमन हमारा, चरणों में नमन हमारा, चरणों में नमन हमारा। ओम अरहम। सभी बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय वीरेंद्र सचदेवा जी, आदरणीय सिद्धार्थन जी, हमारा जो नवकार मंत्र है अध्यक्ष जी, वो अपने में ही महामंत्र है। मैं एक बार अगर हम लोग 9 बार नवकार मंत्र कम से कम पढ़ते हैं, अगर इतनी भरी संख्या में बैठे हुए लोग जब 9 बार नवकार मंत्र पढ़ेंगे तो बहुत ही यहाँ का एटमॉस्फेयर कई कई किलोमीटर का जो एटमॉस्फेयर है और हमारे भाजपा का जो कार्यालय का एटमॉस्फेयर है वो बहुत ही शुद्ध हो जाएगा। आदरणीय आचार्य जी हमारे बीच में एक बार जोरदार तालियां बजा करके हमारे नवकार मंत्र की जय हो। और अब मैं बोलूंगा, हमारे बीच में आचार्य लोकेश मुनि जी आ चुके हैं। एक बार जोरदार नारे से श्री लोकेश मुनि जी, आचार्य लोकेश मुनि जी कृपया मंच पर लेकर के आए। आचार्य आदरणीय भाजपा के वरिष्ठ नेता आदरणीय सत्यनारायण जटिया जी हमारे बीच में एक बार जोरदार तालियां बजा करके सत्यनारायण जटिया जी का अभिनंदन है। अब मैं कृपया करके सुभाष जैन जी ओसवाल हमारे बीच में, उनका अभिनंदन है। एक बार जोरदार तालियां बजा करके सुभाष जैन जी, मनोज जैन जी जरा स्थान ग्रहण कराइए। आदरणीय आइए भाई साहब, स्थान ग्रहण करिए, आइए आइए। अब मैं निवेदन करूंगा अनिल जैन जी प्रधान जी से, कृपया वीरेंद्र सचदेवा जी को, एक मिनट,
भैया सब स्थान ग्रहण कर लें। इधर विपिन जैन जी प्लीज कृपया करके आ जाओ ना, इधर कुर्सी खाली पड़ी है कुछ। आइए विराग जैन जी, एक बार मैं आदरणीय वीरेंद्र सचदेवा जी से निवेदन करूंगा कि महाराज श्री को श्रीफल भेंट कर करके आशीर्वाद प्राप्त करें। वाह वाह वाह, मजा आ गया जी, बहुत बढ़िया। आदरणीय जटिया जी, बोल महावीर भगवान की जय। श्री जटिया जी को श्रीफल भेंट करें। बोल महावीर भगवान की। मैं आदरणीय सिद्धार्थन जी से निवेदन करूंगा कि श्रीफल भेंट करें। अरे तो आप दे दो यार जैन साहब। हो जब से मिला मुझे गुरु दरबार, अपनी तो दुनिया बदल गई यार। जब से मिला मुझे गुरु दरबार, अपनी तो दुनिया बदल गई यार। चांदी चांदी हो गई मेरी चांदी चांदी। अब भैया भाइयों बहनों, सभी संत, हमारे पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता मंच पर हैं। अब मैं 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ूंगा, कृपया करके आप सभी ताली बजा बजा करके नमोकार मंत्र पढ़ेंगे, ताकि यहाँ का एटमॉस्फेयर, यहाँ का वातावरण, यहाँ का प्रकृति सुने कि 9 बार नमोकार मंत्र जब इतने लोग पढ़ते हैं तो क्या होता है। बोल नवकार महामंत्र की, बोल महावीर भगवान की जय। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो ऐरियाणम नमो वजायाणम नमो लोए सब साहुणम। बोलो नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो ऐरियाणम नमो वजायाणम नमो लोए सब साहुणम। बोलो नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो ऐरियाणम नमो वजायाणम नमो लोए सब साहुणम। बोलो नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो ऐरियाणम नमो वजायाणम नमो लोए सब साहुणम। बोलो नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो ऐरियाणम नमो वजायाणम। बोलो नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो ऐरियाणम नमो वजायाणम नमो लोए सब साहुणम। बोलो नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो ऐरियाणम नमो वजायाणम नमो लोए सब साहुणम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो ऐरियाणम नमो वजायाणम नमो लोए सब साहुणम। ऐसो पंच नमोकारो सब पाव पढ़ाशुनो मंगलानंचे सव्य सिंह परमम हवै मंगलम। बोल नमोकार महामंत्र की, बोल पंच परमेष्ठी भगवान की, बोल महावीर भगवान की, बोल जैन धर्म की। भैया आज भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश 5वें साल भगवान महावीर जन्मोत्सव कल्याणक बना रहा है। एक बार जोरदार नारा लगाएंगे, बोल भारतीय जनता पार्टी श्री नरेंद्र मोदी। हमारे बीच में हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर हर्षवर्धन जी हमारे बीच में मौजूद हैं। मैं एक बार आप सभी से निवेदन करूंगा, जोरदार तालियां बजा करके डॉक्टर हर्षवर्धन जी का अभिनंदन करेंगे। मंच पर लेकर के आए डॉक्टर हर्षवर्धन जी को। अब मैं निवेदन करूंगा वीरेंद्र सचदेवा जी से कि कृपया आएं और हमारे आचार्य लोकेश मुनि जी का स्वागत करें। वीरेंद्र सचदेवा जी, एक बार जोरदार तालियां हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के लिए और आदरणीय लोकेश मुनि जी के लिए। सभी स्थान ग्रहण करें। यार या तो लिख करके दो, ऊपर आ दो। हमारे बीच में
विजेंद्र जैन जी, विजेंद्र जी एक बार खड़े होइए जरा एक बार। मैंने अभी लेट देखा विजेंद्र जैन जी को, जमुना पहाड़ प्रवक्ता जैन समाज हमारे बीच में है। एक बार जोरदार तालियां विजेंद्र जैन जी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद विजेंद्र जी। हमारे बीच में आप मंच पर विराजमान देख रहे हैं स्वस्ति श्री सुरेंद्र कीर्ति स्वामी जी की। एक बार जोरदार स्वामी जी के लिए जोरदार तालियां बजा करके उनका अभिनंदन करें। अब मैं वीरेंद्र सचदेवा जी से, पटका लाएं जरा जल्दी से, वीरेंद्र सचदेवा जी से निवेदन करूंगा कि आदरणीय सत्यनारायण जटिया जी को पटका पहना करके उनका अभिनंदन करें। आदरणीय वीरेंद्र सचदेवा जी। भाइयों बहनों, तालियां बजती रहनी चाहिए, पता लगे कि हमारा जैन समाज यहां पर बैठा हुआ है। मैं निवेदन करूंगा प्रवीण जैन जी से, जल्दी जल्दी करिए। मैं प्रवीण जैन जी से निवेदन करूंगा कि आदरणीय सत्यनारायण जटिया जी को मोमेंटो, जैन धर्म का मोमेंटो देकर के उनका अभिनंदन करेगा श्री प्रवीण जैन जी। अब मैं निवेदन करूंगा निर्मल जैन जी से, निर्मल जैन जी आए और हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी का पटका और माला पहनाकर अभिनंदन करेंगे। नहीं, कोई बात नहीं। तिलक भैया जोरदार तालियां, सभी बहनों भाइयों से निवेदन है। अब मैं निवेदन करूंगा मनोज जैन जी से। मनोज जैन जी आए, आदरणीय डॉक्टर हर्षवर्धन जी का। अरे माला दो भाई। नमन जैन जी, डॉक्टर हर्षवर्धन जी। अब मैं दीपक जैन जी से निवेदन करूंगा कि डॉक्टर हर्षवर्धन जी को मोमेंटो देकर के उनका अभिनंदन करेंगे। भैया बहनों, बहुत ही जल्दी मैं कर रहा हूं। अब मैं निवेदन करूंगा विराग जैन जी से, विनोद जैन जी, विराग जैन जी जरा जाइए, वो लीजिए पटका लीजिए, वो लेके जाइए। आदरणीय सिद्धार्थन जी का, आदरणीय सिद्धार्थन जी का पटका पहना करके मोमेंटो और माला पहना करके श्री विनोद जैन जी अभिनंदन करेंगे। भाइयों बहनों, एक बार जोरदार तालियां आदरणीय सिद्धार्थन जी के लिए। और मैं निवेदन करूंगा अनिल जैन जी से कि सिद्धार्थन जी को मोमेंटो देकर के उनका अभिनंदन करेंगे। अब मैं निवेदन करूंगा सारिका जैन जी से। सारिका जी इधर आइए। श्री सुभाष ओसवाल जी का जैन कॉन्फ्रेंस के हमारे अध्यक्ष हैं, उनको पटका पहना करके और माला पहनाकर उनका अभिनंदन करेंगी। दीपिका जैन जी, कनिका जैन जी इधर आइए जरा, एक बार जोरदार तालियां। महेंद्र जैन जी कृपया आगे आए। महेंद्र जैन जी मोमेंटो देकर के, दीपिका जैन जी पटका पहना। एक मिनट ओसवाल जी, आ जाओ। कनिका जी आप भी आ जाइए। पल महावीर भगवान की, एक बार जोरदार हाथ उठा करके, श्री महावीर भगवान की, श्री जैन धर्म की। बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया आइए। अब मैं श्री निर्मल जैन जी से निवेदन करूंगा। मैं भाइयों बहनों, मेरे को पता है हमारे बीच में बहुत ही मंदिरों के प्रधान बैठे हुए हैं। मैं अभी सभी का कुछ का नाम मैं ले चुका हूं, उनका अभिनंदन कर चुका हूं भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश की तरफ से। मैं कृपया विराग जैन जी से, विनोद जैन जी से निवेदन करूंगा, कृपया एक बार पर्ची दीजिए कौन कौन अभी मेरे से रह गए हैं। श्री राजकुमार जैन जी बुराड़ी प्रधान जी हमारे बीच में हैं। श्री पुनीत जैन जी टाइम्स ऑफ इंडिया से। श्री अनीता जी कैलाश नगर से। एक मिनट आप लोग सब पीछे एक मिनट प्लीज, मैं अपने आप ले लूंगा सबका नाम, प्लीज कृपया करके एक मिनट। अब मैं निवेदन करूंगा निर्मल जैन जी से।
कहाँ है? हमारे बीच में बहुत लंबे समय से लगातार चल रहे प्रधान दिल्ली जैन समाज के प्रधान श्री चक्रेश जैन जी हमारे बीच में। एक बार जोरदार तालियां बजा करके श्री चक्रेश जैन जी का अभिनंदन कृपया मंच पे लेके आए। नमन नहीं, इधर से नहीं, इधर कैमरे लग रहे हैं। नमन उधर से लेके आओ जैन साहब को। मैं अब निवेदन करूंगा भगवान महावीर निर्माण महोत्सव समिति से कृपया वो आए और निमंत्रण हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को दें। कौन कौन आएंगे जरा एक बार भगवान महावीर निर्माण महोत्सव समिति रजिस्टर्ड से आए। बुलाए महाराज जी, कौन कौन आ रहे हैं? और हमारे वीरेंद्र सचदेवा जी को वो निमंत्रण देना चाहते हैं, कृपया आए मंच पे जल्दी जल्दी, जरा कृपया करके जिनका मैं नाम पुकारूं कृपया जल्दी आए। हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी को निमंत्रण दे रहे हैं महाराज जी की तरफ से। आचार्य जी की तरफ से बजा भाई, बजाते रहा करो बीच बीच में। सुनील प्रधान जी ऋषभ बिहार हमारे बीच में है। कृष्णा नगर के प्रधान जैन जी हमारे बीच में है। कुछ आप एक मिनट, नहीं कोई सुरेंद्र पाल जी प्रधान शंकर नगर जी हमारे बीच में है, उनका अभिनंदन है। दिल्ली प्रदेश भाजपा में श्री ईश्वर जैन जी महामंत्री हमारे बीच में है, उनका स्वागत है। सुनील जी प्रधान ऋषभ बिहार। महेश जैन जी कहाँ है? हाथ ऊपर करें। महेश जैन जी कृष्णनगर प्रधान, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका। सिद्धार्थन जी को भी निमंत्रण देंगे। भगवान महावीर निर्माण महोत्सव समिति रजिस्टर्ड के पदाधिकारी श्री सिद्धार्थन जी को निमंत्रण देंगे। श्री चक्रेश जी, अरे नमन जी आगे लाओ यार, इधर वहीं बिठाओ, वहीं बिठाओ। चक्रेश जी को वहीं बिठा लो। नमन वहीं बिठाओ। अरे भैया मंच पे बहुत लोग आ गए हैं। अरे सिद्धार्थन जी को भी, अरे भैया मंच पे इतने लोग आ गए हैं, मैं निवेदन कर रहा हूं भाई। मनोज जी जरा एक बार मंच खाली कराइए। विनोद जी क्या हो रहा है? ये इतना सुंदर कार्यक्रम चल रहा है, इतने महानुभाव इतने संत हमारे मंच पर हैं। पहली बार किसी राजनीतिक मंच के ऊपर, उसकी पार्टी के ऊपर इतने सारे संत और हमारे नेता मौजूद हैं। लिख करके दो मेरे को। नहीं दोबारा दो, लिख करके। मैं भैया चक्रेश जैन जी हमारे जैन समाज दिल्ली के अध्यक्ष श्रीफल भेंट करते हुए आचार्य श्री को भैया जरा एक बार कृपया करके आप करीब भेंट करिए। आइए इनको दो यार, इसको दो, ये देगा मेरे को। एक मिनट कुर्सी दो चक्रेश जी को। नहीं पर्ची दे दी, लाओ ना, देना एक पर्ची, एक देता रहना भाई। श्री चमनलाल जैन जी कैलाश नगर हमारे बीच में, मैं उनका भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश की तरफ से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, अब मैं निवेदन करूंगा श्री निर्मल जैन जी से प्रस्तावना के लिए, लेकिन निवेदन करूंगा सिर्फ 2 या 3 मिनट में निर्मल जैन जी अपनी प्रस्तावना समाप्त करें। श्री निर्मल जैन जी। बोले महावीर भगवान की जय। जहां आचार्य श्री विराजमान हो वो अपने आप में एक धर्म सभा बन जाती है, एक चलता फिरता तीर्थ बन जाता है। जरा जोरदार जयकारे से बोले महावीर भगवान की, बोलो अहिंसामयी धर्म की, भगवान महावीर का संदेश। आज भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के कार्यालय के प्रांगण में परम पूज्य आचार्य परंपराचार्य प्रज्ञा सागर जी महाराज के चरणों में त्रिकाल नमोस्तु करते हुए हमारे बीच में मुनिवर लोकेश मुनि जी, सुरेंद्र कीर्ति स्वामी जी और जिन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजित किया है। हम तो एक भाजपा कार्यकर्ता के नाते, एक प्रतिनिधि के रूप में हम
उन्होंने जो हमें आदेश दिया, लेकिन वास्तव में जो ये कार्यक्रम किया है, ये दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री वीरेंद्र सचदेवा जी और पूरी प्रदेश में हमारे टीम, विशेष रूप से माननीय संगठन महामंत्री आदरणीय सिद्धार्थन जी, जिनकी देख रेख में ये सारा कार्यक्रम हुआ है। पहले कार्यक्रम हॉल में होता था, बड़ा कार्यक्रम हो, जरा जोरदार तालियों से आप मंचासीन अपना सभी का जरा जोरदार तालियों से सभी। हमारे बीच में आज इस कार्यक्रम को बहुत प्रमाणिक पूरी दूर तक ले जाने के लिए विशेष रूप से भगवान महावीर का संदेश जिनके आचरण में है। मैंने काफी समय पूर्व हमारे शादरा के अंदर महावीर जयंती कार्यक्रम हुआ था, जब केंद्रीय श्रम मंत्री के रूप में आदरणीय सत्यनारायण जटिया जी आए थे, तब उनका मैंने देखा था कि जैन धर्म पर जितनी उनकी पकड़ विलक्षण तरीके से उन्होंने की और उन्होंने बताया। तो आज हम सबकी इच्छा थी कि माननीय जटिया जी आए हमारे बीच में, हमारे परिवार के ही, हम सबके नजदीक प्रत्येक कार्यकर्ता से जिनका जुड़ाव है, पहले जमुना पार्क से लगातार रहे, अब आजकल चांदनी चौक से, ऐसे डॉक्टर हर्षवर्धन जी, जरा जोरदार तालियों से मैं चाहूंगा आप सब अभिनंदन करें। मंचासीन में सभी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन इस कार्यक्रम के लिए भाई पंकज जी, प्रवीण जी, हमारे सभी लोग, वो बाद में धन्यवाद। मैं 2 मिनट में अपनी बात रखूंगा। भारतीय जनता पार्टी ने यह कार्यक्रम किया है, प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय वीरेंद्र सचदेवा जी ने हमें बुलाया है। वास्तव में भाजपा का जो चरित्र है, भाजपा की जो कार्यशैली है, वो बिल्कुल जैन धर्म के अनुरूप है। भारतीय जनता पार्टी सर्वधर्म संभावी है। हम सभी धर्मों को साथ लेके, सभी वर्गों को, जैसे जैन धर्म के लोग कभी किसी को नहीं छेड़ते, इसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी कार्य करती है। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी सबसे ज्यादा अगर कहीं कोई नाम लेते हैं तो जैन धर्म का लेते हैं। उन्होंने लाल किले की प्राचीर से कहा था कि 100 वर्ष पूर्व एक जैन मुनि ने पुस्तक में लिखा था कि पानी जो है वो बोतल में बिकेगा। वो बात सच हो रही। लगातार जो भी हमारे जैन धर्म के, और जैन धर्म राष्ट्र से जुड़ा हुआ धर्म है, जब जब राष्ट्र में संकट आया, हमारे यहाँ भामाशाह जैसे वीर, हमारे दानवीर, जिन्होंने पूरी तरीके से अपनी निज की परवाह ना करते हुए सारा घर परिवार उन्होंने सब देश के ऊपर निछावर कर दिया। इसी प्रकार हमारा जैन समाज, चाहे राम मंदिर का कार्य हो, चाहे कोई भी कार्य हो, सब हमेशा आगे बढ़कर रहता है। अंतिम बात मैं अपने जैन समाज के बंधुओं से कहना चाहूंगा कि हम सब जैन समाज के जितने यहाँ पर लोग आए हैं, हम सबको जागरूक होना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी हमेशा जैन समाज के लोगों के साथ चलती है। आप सबसे मेरा निवेदन है कि आज जो देश पर चौओर जिस तरह से संकट है, जिस तरह से लोग गलत काम में को बढ़ावा दे रहे हैं, आप सब लोग पूरी तरीके से इस समय देश की अखंडता के लिए आप सब भारतीय जनता पार्टी जब भी कोई कार्यक्रम करे, आप अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब आने में यहाँ पर लोग आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद निर्मल जी। आज क्या एक माहौल हमारे बीच में है। आप जैन साहब आप बैठो नहीं। अब मैं वीरेंद्र सचदेवा जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा, हमारे दिल्ली जैन समाज के अध्यक्ष श्री चक्रेश जैन जी का स्वागत करेंगे। श्री वीरेंद्र सचदेवा जी चक्रेश जैन जी का स्वागत करेंगे। पूरी दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जोरदार म्यूजिक बजाएगा भाई साहब जरा। हमारे बीच में हमारे सांसद, हमारे वरिष्ठ नेता, पूर्व महामंत्री राष्ट्रीय भाजपा डॉक्टर अनिल जैन जी, एक बार जोरदार ताली बजा करके उनका स्वागत का अभिनंदन करेंगे। डॉक्टर अनिल जैन जी हमारे बीच में हैं। नमन जी डॉक्टर अनिल जैन जी को।
डॉक्टर अनिल जैन जी, आपका भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश में अभिनंदन है, स्वागत है। अब मैं निवेदन करूंगा कैलाश जैन जी से। कैलाश जैन जी श्री अनिल जैन जी का स्वागत करेंगे। उधर ही जा रहे, उधर जाइए। श्री भावना जैन जी, अब मैं डॉक्टर अनिल जैन जी से निवेदन करूंगा महाराज श्री को श्रीफल चढ़ाकर उनका अभिनंदन करेंगे। जल्दी दो ना डॉक्टर अनिल जैन जी, आइए। बहुत बहुत बोल महावीर भगवान की, बोल जैन धर्म की। अब मैं राजीव जैन जी से निवेदन करूंगा पटका पहना करके श्री उधर मुंह करो जरा, इधर। बहुत बहुत अभिनंदन है डॉक्टर साहब। आइए डॉक्टर साहब, आइए। राजीव जी इधर आइए। कैलाश जी अब मंच खाली करिए जरा। भाइयों बहनों, अब मैं निवेदन करूंगा हमारे आचार्य श्री लोकेश मुनि जी से। भाइयों बहनों, अब सब अपना स्थान ग्रहण करिए जरा, सब स्थान ग्रहण कर लीजिए। हमारे आचार्य श्री का उद्बोधन जो सर्वधर्म समाज के मंचों पर देश में और विदेश में हम समय समय पर जिनको देखते रहते हैं, जो अपनी वाणी रखते हैं, जो दूसरे अल्पसंख्यक समाज के मंच पर भी जाकर के अपनी जैन धर्म की पूरी वाणी प्रखर होकर के बोल सकते हैं, ऐसे हमारे आचार्य मुनि श्री लोकेश जी से मैं निवेदन करूंगा कृपया अपने उद्बोधन आए हुए सभी समाज के साथियों के सामने एवं हमारे मंच पर हमारे भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के सामने अपना संबोधन दें। श्री लोकेश मुनि जी। जोरदार तालियां। हमारे भोगल समाज के प्रधान विमल जैन जी एवं राकेश जैन जी हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, समाज के भी और पार्टी के भी, उनका अभिनंदन है। आदरणीय आचार्य लोकेश मुनि जी। अरे एक बार जरा देखें जरा, माइक वाले चालू क्यों नहीं हो रहा ये? कहाँ है माइक वाला? माइक वाला कहाँ भाई? इधर आ जाओ। मैं मंच पे निवेदन करूंगा, कृपया पोडियम पे आ जाएं। छोड़ आइए मालिक। हेलो हेलो, लो पंकज आओ, इसको हटा दे, इधर ले ले। चालू चालू है। श्रवण भगवान महावीर स्वामी की आवाज आई नहीं, आवाज जो है साउथ नॉर्थ ब्लॉक तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि यह कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय ने आयोजित किया है। श्रवण भगवान महावीर स्वामी की मंच पर विराजित परम पूज्य परम श्रद्धे मेरे परम आत्मीय मित्र आचार्य प्रज्ञा सागर जी महाराज, जिनको मैं श्रवण संस्कृति के महान शूर्य पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यानंद जी महाराज के श्री चरणों में देखा करता था, तब से मैं उन्हें जानता हूं और आज इस कार्यक्रम के मध्य में हमें सानिध्य प्रदान कर रहे हैं।
इस अवसर पर हमारे स्वामी जी उपस्थित हैं। मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष भाई वीरेंद्र सचदेवा जी, सिद्धार्थन जी, भाई हर्षवर्धन जी, डॉक्टर अनिल जैन जी और पूरी सत्यनारायण जटिया जी सहित पूरी प्रदेश समिति को इस बात के लिए साधुवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने अहिंसा के अग्रदूत, विश्व शांति के अग्रदूत भगवान महावीर के 2622वें जन्म कल्याणक जन्म जयंती का महान कार्यक्रम यहां पर प्रांगण में आयोजित किया है। बंधुओं और बहनों, आज भगवान महावीर के दर्शन की केवल हमारे समाज को या देश को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को इसकी जरूरत है। जिस तरह से चारों ओर हिंसा का वातावरण है, धार्मिक असहिष्णुता का स्थितियों को हम देख रहे हैं, ऐसे माहौल के अंदर अगर कोई इस समस्या का समाधान कर सकता है तो वो भगवान महावीर का दर्शन कर सकता है। मुझे आज के दिन स्मरण हो रहा है जब अहिंसा विश्व भारती ने विज्ञान भवन के सेंट्रल हॉल में एक कार्यक्रम आयोजित किया भगवान महावीर की जन्म जयंती का, और उस कार्यक्रम में तत्कालीन विदेश मंत्री हमारी बहन स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी उस समय उपस्थित, और उन्होंने कहा उस मंच से कि दुनिया की 3 प्रमुख समस्याएं हैं। पहली बड़ी समस्या है ग्लोबल वार्मिंग की, जलवायु परिवर्तन की, क्लाइमेट चेंज की। दूसरी बड़ी समस्या है वह है हिंसा और आतंकवाद की। तीसरी बड़ी समस्या है वो है गरीबी की, अभाव की, असमानता की। और बहन सुषमा जी ने कहा था कि मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं, इन तीनों ही समस्याओं का अगर एक जगह कहीं समाधान मिलता है तो वो भगवान महावीर के दर्शन में मिलता है। बंधुओं और बहनों, हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि हमें उस महान दर्शन के अंदर जन्म लेने का अवसर मिला, और आज भगवान महावीर की उन्हीं विशेषताओं से प्रभावित होकर के भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश ने यह कार्यक्रम आयोजित किया है। मैं ये निवेदन आपसे करना चाहूंगा, भगवान महावीर जितने बड़े आध्यात्मिक महापुरुष थे उससे भी बड़े वो मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक पुरुष भी थे। 2600 वर्ष पूर्व उन्होंने कहा कि हम जो कुछ भी बोलते हैं सारे ब्रह्मांड में फैलता है। हालांकि उस जमाने में यह कहा गया कि सबसे बड़ी बड़ी गप्पे जो हैं वो जैनियों ने हाकी, लेकिन आज आप देख रहे हो सामने लगे हुए इन टीवी चैनलों के माध्यम से न केवल सुना जा रहा है बल्कि लाइव कार्यक्रम देखा भी जा रहा है। यह भगवान महावीर ने अपने ज्ञान के बल पर 2600 वर्ष पूर्व कहा। भगवान महावीर ने कहा वनस्पति में जीव है। कालांतर में जगदीश चंद्र बोस हुए, और अब तो ऐसी खोजें आगे बढ़ चुकी हैं कि अगर आप पानी का लोटा लेकर के जाते हो वृक्ष को सींचने के लिए कि मैं पीपल को पानी दूंगा, पौधा जो है प्रफुल्लित होता है। वैज्ञानिकों ने उसके ग्राफ चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किए। अगर आप कुल्हाड़ी लेके जाओ कि मैं पौधे को उसको काट के फेंकूंगा, पौधा ऐसे थरथर कांपता है जैसे मलेरिया बुखार के अंदर जो है आदमी बुखार से ग्रसित व्यक्ति कांपता है। भगवान महावीर ने 2600 वर्ष पूर्व भगवती सूत्र में कहा अभूष्माण गति एक तत्व है जो यहाँ है और वहां पर है, बीच में अस्तित्व नहीं। ये सारा व्यापारी वर्ग बैठा है, सुभाष ओसवाल जी से लेके हमारे चक्रे जैन जी से लेकर के। मैं पूछना चाहता हूं, आप फैक्स प्रणाली से एक कागज मशीन में डालते हो, वो वैसा का वैसा लंदन में, न्यूयॉर्क में, बॉम्बे में, अहमदाबाद में निकल आता है। ये 2600 वर्ष पूर्व महावीर ने कहा था। बंधुओं और बहनों, कोविड काल के बाद में, भैया इसकी जरूरत नहीं है, इसको बंद करो। कोविड काल के बाद में पूरी दुनिया के अंदर जैन जीवन शैली के प्रति
जिस तरह से आकर्षण पैदा हुआ है हमारी भारतीय जीवन शैली के प्रति, हमारी सनातन जीवन शैली के प्रति, लोगों को अब आज पूरी दुनिया में, मैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी की मौजूदगी में, डॉक्टर अनिल जी की मौजूदगी में कहना चाहूंगा, जिस तरह से मेडिटेशन, योगा, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, न्यूरोथेरेपी, इन सारी विधाओं के प्रति, ऑर्गेनिक के प्रति एक अलग ही आकर्षण, मैं यूनाइटेड नेशंस में मुझे बहन सुषमा जी सन 2015 में पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में लेके गई। उसके बाद में लगातार 5 वर्ष जाना हुआ, तो जितने एनजीओ वहां काम करते हैं आपस में मित्रता हो जाती है 5 वर्षों तक। 1920 और 21 में कोविड के कारण से जूम पर कार्यक्रम हुआ। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, जूम की मीटिंग में सारे गोरे उस मीटिंग के अंदर थे। जूम का कार्यक्रम शुरू होने से पहले मुझे कहने लगे विनोद में कि आचार्य जी देखो, हम सारे जैनिज्म में कन्वर्ट हो गए हैं, हम ये मास्क लगा करके बैठे हुए थे। मैंने भी विनोद में उन्हें कहा कि मैं तो उस गुरु के हाथों दीक्षित हुआ हूं जो कहा करते थे कि बेटा कोई जैन बने कि न बने, गुड मैन बनना चाहिए। जैन धर्म और कुछ नहीं है, जैन धर्म है एक वे ऑफ लाइफ, एक जीवन शैली, एक व्यक्ति इंसान कैसे इंसान बने, इंसान कैसे श्रेष्ठ मानव बने, उसके अंदर कैसे आदमियत आए, कैसे इंसानियत आए, कैसे मानवता आए, ये अगर कोई सिखाता है हमें जैन दर्शन सिखाता है। और मैंने उस मंच से निवेदन किया, आपको भी कहना चाहता हूं, जब हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने यूनाइटेड नेशंस में एक प्रस्ताव रखा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए, और देखते ही देखते सैकड़ों देशों ने समर्थन किया, और पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 को उस मंच पर यूनाइटेड नेशंस के उस समय के यूएन सेक्रेटरी जनरल बान की मून भी थे, पूज्य श्री रविशंकर जी भी थे, और जब मेरा बोलने का अवसर आया मैंने उस मंच से निवेदन किया कि मैं जिस जैन परंपरा से आता हूं, योग कितना प्राचीन है उसका एक ही उदाहरण काफी है कि जैन धर्म के 24 ही तीर्थंकरों की जितनी भी प्रतिमाएं मिलती हैं वो सारी की सारी ध्यान और योग की मुद्रा में मिलती है। न केवल भगवान महावीर की, भगवान ऋषभ से लेकर के जो कि हजारों वर्षों की प्राचीन प्रतिमाएं हैं, आप देख लो, बाहुबल जी की प्रतिमा देख लो, कोई कायोत्सर्ग की मुद्रा में है, कोई पद्मासन में है, कोई सुखासन में है, तो ये सारी की सारी इस बात को सिद्ध करती है कि हमारा महान जैन धर्म, हमारा सनातन धर्म कितनी प्राचीनता को और महानता को लिए हुए है। पिछले दिनों मेरे सामने रामलीला मैदान में एक ऐसा प्रसंग उपस्थित हुआ जब सनातन की प्राचीनता को, जैन धर्म की प्राचीनता को नकारने का अवसर, ऐसे माहौल के अंदर मैंने उस मंच से निवेदन किया कि ये हमारी हजारों वर्षों की महान विरासत है, इसको कोई नहीं नकार सकता क्योंकि ये हजारों वर्षों की विरासत है। बंधुओं और बहनों, मैं अपनी बात को संपन्नता की ओर लेते हुए जाना चाहूंगा, किंतु इतना सा अवश्य निवेदन करूंगा कि भगवान महावीर का दर्शन मौजूदा युग की जितनी समस्याएं हैं, आज और गरीब और अमीर की दो दुनियाएं हो गई, एक तरफ अटालिकाएं हैं, दूसरी तरफ 2 जून की रोटी के लिए नसीब नहीं है। ऐसे माहौल में 2600 वर्ष पूर्व जो क्रांतिकारी दर्शन दिया था इन जैनियों के अंदर, भाई अनिल जैन जी आप तो जानते हैं, मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि इन जैनियों में सबसे बड़ा आकर्षण है वो है मोक्ष का, वो है मुक्ति का, वो है निर्वाण का। क्या प्रज्ञा सागर जी महाराज ठीक कह रहा हूं ना? मोक्ष से बड़ा कोई आकर्षण नहीं। लेकिन तीर्थंकर महावीर ने क्या कहा था, असंविभागी नहु तस्य मोक्षो। महावीर कह करके गए कि तुम्हारा भाई भूखा सोया है, तुम भरपेट अगर खाते हो तो मोक्ष के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद हैं। यह महावीर का क्रांतिकारी दर्शन रहा है। भगवान महावीर ने कहा कम्मुनो बम्मुनो होई, कम्मुनो होई खट्टियो। उन्होंने कहा मनुष्य जन्म से नहीं कर्म से महान होता है। और मैं देखता हूँ सत्यनारायण जटिया जी जैसे, हर्षवर्धन जी जैसे अनेक मंचों पर कहता है कि हम कर्मणा जैन हैं। बंधुओं और बहनों,
मनुष्य का जो है कर्म श्रेष्ठ होने चाहिए। तीर्थंकर महावीर ने ये भी कहा, कषाय मुक्ति किल मुक्ति रेवे। मुक्ति का अधिकारी कौन है? मुक्ति का अधिकारी दिगंबर अवस्था में प्रज्ञ सागर जी भी है। मुक्ति का अधिकारी श्वेतंबर वेश में लोकेश मुनि जी भी हैं। मुक्ति के अधिकारी पीतांबर वेश में भट्टारक जी भी है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, महावीर कह रहे हैं, कसाय मुक्ति किल मुक्ति रेवे। और अगर कसाय से मुक्त नहीं है तो भले ही लोकेश मुनि जी महाराज पालीताना में जन्म ले लो, समेत शिखर में ले लो, कहीं पर भी ले लो, वो मुक्त नहीं हो सकते। मुक्ति के लिए सरलता, ऋजुता, पवित्रता, निष्कपटता, इन आदर्शों को अगर हम जिएंगे तो महावीर का ये दर्शन जो है जयंती मनाना और अधिक सार्थक होगा। मैं पुनः भारतीय जनता पार्टी के समस्त पदाधिकारियों को, भाई गंगवाल जी यहाँ पर उपस्थित है, मैं देख रहा हूँ, भाई सत्यनारायण जटिया जी उपस्थित हैं, मैं सबको इस बात के लिए कहना चाहूंगा कि आने वाले समय में हम भगवान महावीर के दर्शन को कैसे इस समय पूरी दुनिया को जिसकी जरूरत है वहां तक लेकर के जाए। इन्हीं शब्दों के साथ और ये भी निवेदन करूंगा, कल का कार्यक्रम में सबसे पहले हमारी भाई चक्रेश जी का वो कार्यक्रम जुलूस का, प्रभात फेरी का परंपरागत, आप सबको उत्साह के साथ उसके अंदर भाग लेना है। फिर छोटी मोटी परचून की दुकान मेरी है, उस कार्यक्रम में पूज्य श्री श्री रविशंकर जी महाराज हैं, उस कार्यक्रम के हमारे अनुराग ठाकुर जी है, पुरुषोत्तम रूपाला जी है, कैलाश चौधरी केंद्रीय मंत्री जी है, उस कार्यक्रम में केरला के गवर्नर है, उत्तराखंड के गवर्नर है, उसमें भाग लेके पुणे विज्ञान भवन के कार्यक्रम में, लाल किले के कार्यक्रम में पूरे समाज को उत्साह से भाग लेना है। वहाँ विशालता है, खूब जगह है, कोई कमी नहीं है। और आज उसका शुभारंभ दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने किया है। पुनः मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं और आपसे भी निवेदन करता हूं कि आओ मिलकर बैठे, आपस में बात करें, आओ मिलकर बैठे, आपस में बात करें, 4 कदम ही सही चलने का साथ करें। यूं तो दूरी से दूरी बढ़ती जाएगी, कभी तो हम खुद से खुद की मुलाकात करें। ये महावीर का दर्शन, ये खुद से खुद की मुलाकात का दर्शन है। इन्हीं शब्दों के साथ ओम अरहम। बहुत बहुत हेलो हेलो, उसको चालू कराओ, चालू करो। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य लोकेश मुनि जी। अब मैं हमारे बीच में हमारे राष्ट्रीय महामंत्री, भाजपा के वरिष्ठ नेता, हमारे मार्गदर्शक आदरणीय तरुण चुग जी हमारे बीच में हैं। मैं सुबोध जैन जी से निवेदन करूंगा, पटका पहना करके एक बार उनका स्वागत करेंगे। विपिन जैन जी, विपिन जैन जी श्री तरुण चुग जी का माला पहनाकर स्वागत करेंगे। और हमारे निखिल जैन जी मोमेंटो देकर के महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय तरुण जी। अब मैं तरुण जी से निवेदन करूंगा, श्रीफल महाराज जी को भेंट कर करके आशीर्वाद लेंगे। तरुण जी आदरणीय आचार्य जी को श्रीफल भेंट करके आशीर्वाद प्राप्त करें। आ जाओ, यहाँ बैठ, यहाँ रख दो। भगवान महावीर स्वामी का 50 साल आने वाला है निर्माण महोत्सव। मैं सुनील जैन जी प्रधान ऋषभ बिहार एवं कार्यकारिणी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। नीरज जैन जी प्रधान रामनगर शादरा, कुमार गौरव जैन जी, अंकुर जैन जी कृष्णनगर से, उनका अभिनंदन करता हूं। भोलानाथ नगर जैन समाज के सेक्रेटरी कबूल नागर जी जैन समाज का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अब मैं आचार्य श्री का उद्बोधन हम सबको जिसकी प्रतीक्षा थी उससे पहले मैं निवेदन करूंगा, श्री गौरव जैन जी नीचे आए, इधर श्रीफल लेकर के नीचे आए। दीपक जैन जी, सौरभ जैन जी और एसपी जैन जी चारों इधर आए नीचे, और वहीं पे ही महाराज श्री का आशीर्वाद प्राप्त करें नीचे से। आइए हरिओम गुप्ता जी, आप अपनी टीम के साथ आइए, आइए 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 सामने आइए। महाराज श्री जरा आचार्य श्री आशीर्वाद प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह सर, ये हमारी युवा टीम है। जरा भैया, अच्छा, संजय जैन जी चेयरमैन जी, सर शादाद युवा क्लब। अब कृपया करके सभी अपना स्थान ग्रहण करें। भैया जी, ओम। भैया जी, अब मैं निवेदन करूंगा, हमारे परंपराचार्य जी
राष्ट्र संत श्री प्रज्ञ सागर जी महाराज से कि हमारे यहाँ आए हुए सभी वरिष्ठ नेतागण जो मंच पर मौजूद हैं एवं जैन समाज के जितने भी श्रावक बंधु यहाँ आए हुए हैं उन सबको अपना उद्बोधन बताएं, अपना प्रवचन दें। आचार्य प्रज्ञ सागर जी महाराज की एक बार जोरदार तालियां बजा करके श्री प्रज्ञ सागर जी महाराज की। नमो अरिहंताड़म नमो सिद्धाड़म नमो आयरियाड़म नमो वज्झायाड़म नमो लोये सव्यसाहुड़म। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम वीर धर्मोस्तु मंगलम। जय बोलो शासन नायक श्री भगवान महावीर स्वामी की। सबसे पहले जितने पीछे खड़े हुए हमारे या तो बैठ जाएं या तो नीचे चले जाएं। सब लोग जो पीछे खड़े हैं महिलाएं और जितने भी पीछे खड़े हैं पंकज बैठा दो तब प्रवचन प्रारंभ होगा। और आप लोग भी बैठ जाइए, अभी चुनाव का समय नहीं आया है, अभी खड़े मत रहो, बैठ जाओ भी। कृपया सभी आराम से बैठ के महाराज जी का उद्बोधन सुने, कृपया करके। मंच पे भी कोई ना खड़ा हो। कनिका जी या तो कुर्सी लीजिए या फिर नीचे आइए। बिल्कुल बैठ जाइए। देखिए ये सब पुरुषों की सभा हो रही है और आपके बीच में साधु संत और आपके लोकप्रिय नेतागण जी बैठे हुए हैं, तो आप अपनी सभ्यता का परिचय दीजिए। और जैन समाज तो वैसे ही सभ्य है। समाज का अर्थ क्या होता है? डिक्शनरी में जाके देखना, सभ्य पुरुषों की सभा का नाम समाज होता है। और माँ से आ निकाल दो तो समझ हो जाता है पशुओं की सभा। तो हम जो बैठे हैं सभ्य पुरुषों की सभा में बैठे हुए हैं और महावीर की छत्र छाया में बैठे हुए हैं। तो हमारा जीवन जो है बहुत उज्जवल व पावन बने। महानुभाव, भगवान महावीर स्वामी की आज 2622वीं जन्म जयंती महामहोत्सव और स्थान आज जो है हमारा दिल्ली प्रदेश का जो कार्यालय है भाजपा का, जहां हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा। आपको बताएं जिस दिन इनको दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष बनाया उसी दिन हमारे सत्यभूषण जी पहुंचे और तुरंत सबसे पहले बोले कि गुरु से आशीर्वाद दिलवाओ। पहले तो सबसे पहले आशीर्वाद लिया हमने, उज्जवल भविष्य के लिए आशीर्वाद दिया। हमारे सत्यनारायण जटिया जी विराजमान हैं जो जिन शासन और जिन धर्म के लिए सदा समर्पित हैं। अभी बीच में हम बताएं कि 250 बेड का अस्पताल का शिलान्यास हुआ था और उसमें हमारे पूर्व जो राष्ट्रपति थे उनको लेकर आए थे और उनके कर कमलों से शिलान्यास करवाया था। जो दिल्ली का पहला 250 बेड का अस्पताल बनने जा रहा है। हमारे सुभाष ओसवाल जी यहाँ बैठे हुए हैं जो बड़े कर्मठ से इस कार्य में लगे हुए हैं। सारा जैन समाज जो जुड़ा हुआ है यह 250 बेड के अस्पताल से। और हमारे बीच में डॉक्टर हर्षवर्धन जी जो जमुना पार के राजा हैं और जैनों के बीच में बैठ कर के वो जैन जैसे हो जाते हो, जैन जैसे हैं। ऐसे हमारे हर्षवर्धन जी और राष्ट्रीय महामंत्री जो भी इनको काम था आगे गए हैं, तरुण जुग जी जो कि समर्पित हैं सभी धर्मों के लिए, सभी संस्थाओं के लिए। और हमारे सिद्धार्थन जी, सबसे पहले सूरजमल विहार में चतुर्मास हुआ था पिछले साल, तो वहाँ पर अपने आप ही निर्मल जी जो हैं उनके साथ जो आए और बोले गुरु जी के दर्शन करना है। और तब से बिल्कुल बीच में कोई भी ऐसा समय गैप नहीं रहा जब उन्होंने पूरी जानकारी नहीं रखी और हमेशा पूछते रहे कि गुरु जी कहाँ पर हैं और आने का अवसर सदा देखते सोचते रहे और आते रहे। और आज यहाँ भी जो है हमारे बीच में आए। महानुभाव, हमारे बीच में हमारे जैन समाज के शान डॉक्टर अनिल जैन जी जो समाज के साथ कदम से कदम बढ़ा के चलते हैं, ऐसे हमारे डॉक्टर अनिल जैन जी और सारे समाज के लोग। महानुभाव, भगवान महावीर स्वामी एक ऐसे युग पुरुष हैं जो समस्याओं के समाधान हैं। मैं दुनिया से एक ही बात बोलता हूँ,
दुनिया के सामने महाविनाश और महावीर सिर्फ दो ही विकल्प हैं, महाविनाश या महावीर। महाविनाश दुनिया की समस्या है और महावीर जो है उसका समाधान है, समाधान है। इसलिए महावीर को जो चुनेगा, जो महावीर के रास्ते में चलेगा, मार्ग में चलेगा, उसे सुख शांति और समृद्धि की प्राप्ति होगी। हमारे प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ जो धर्म प्रवर्तक और युग प्रवर्तक हुए, हम आपको बताना चाहते हैं वीरेंद्र जी, उनके 101 पुत्र हुए इस युग के आदि में, और उनके ही नाम, उनके बच्चों के नाम से ही देश के नाम रखे। भागवत में ये सारे नाम 101 पुत्रों के नाम आए हुए हैं। मगध पुत्र से मगध देश, विदेह पुत्र से विदेह देश, अंग पुत्र से अंग देश, बंग पुत्र से बंग देश, कौशल पुत्र से कौशल देश, सौराष्ट्र पुत्र से सौराष्ट्र देश। इस प्रकार से उनके पुत्रों के नाम से देश के नाम रखे गए। और वर्तमान में 4 देश बिहार में आते हैं, बिहार प्रांत में, अंग देश, मगध देश, विदेह देश और मिथिला देश। अंग देश की राजधानी चंपापुर, मगध देश की राजधानी राजगृही, विदेह देश की राजधानी वैशाली और मिथिला देश की राजधानी जो है जनकपुरी। मिथिला देश कुछ अभी नेपाल में है और कुछ जो है अपने यहाँ पर बिहार में है। ऐसे विदेह देश में भगवान महावीर स्वामी जो वैशाली जो राजधानी है, उसके कुंडपुर नगर में श्री भगवान महावीर स्वामी का आज के दिन जो है जन्म हुआ था। आज के दिन उनका जन्म हुआ था और भगवान महावीर स्वामी के 30 वर्ष तक युवराज अवस्था में रहे, घर में रहे। 30 वर्ष के बाद उन्होंने संन्यास लिया था, लेकिन 30 वर्ष की उम्र में उन्होंने बहुत सारे काम किए। उनके जो नाना थे राजा चेटक, जिन्होंने इस देश में सबसे पहले गणतंत्र की व्यवस्था बनाई, और उस समय राजा चेटक जो है प्रथम राष्ट्रपति और भगवान महावीर स्वामी युवराज अवस्था में प्रथम प्रधानमंत्री रहे। ये मैं नहीं कह रहा, शिला और मोहर आदि में ये प्राप्त हुआ है। लिखा है वैशाली नाम कुंडे कुमार मात्याधिकरण से, ऐसा मोहर जिसमें राजकुमार महावीर जो है मोहर लगा करके राज्य की कार्य किया करते थे, वो मोहर भी प्राप्त है, पुरातत्व के पास है। कुमार मात्यादि, अमात्य, अमात्य किसे कहते हैं? प्रधानमंत्री को कहते हैं। तो इस प्रकार से व्यवस्था भगवान महावीर स्वामी ने सत्य के मार्ग में चले, अहिंसा के मार्ग में चले और सभी जीवों को अहिंसा से सुख और शांति मिलती है, ऐसा उन्होंने उपदेश दिया। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं, हमें भगवान महावीर स्वामी मिले, महानुभाव महावीर स्वामी मिले, तभी हम सब लोग कह रहे हैं जियो। और बड़ी कृपा, बड़ी उनके हमारे प्रति उपकार हैं। नहीं तो हम मरो और मारो का नारा लगा रहे होते। आज हम भी आतंकवादी की लाइन में खड़े होकर के लोगों को दुख दे रहे होते, लेकिन इतने शांत प्रिय बैठे हुए हैं, सभ्य समाज है, इसका पूरा का पूरा श्रेय जो है भगवान महावीर स्वामी को जाता है, भगवान महावीर स्वामी को जाता है। ये बड़ी गौरवशाली जो हमारा इतिहास है भगवान महावीर स्वामी का। भगवान महावीर स्वामी ने कहा है, आप अपनी आत्मा में अहिंसा की प्रतिष्ठा करो, मन में अनेकांतवाद का भाव रखो, वाणी में स्यादवाद और जीवन में अपरिग्रह का भाव। अभी हमारे लोकेश मुनि जी कितना सुंदर बोल रहे थे कि यदि हमारा भाई जो दुखी है और हम जो हैं खुशी बैठे हैं, तो ये हिंसा है, अहिंसा नहीं है। मैं लोगों से क्या करता हूँ कि तुम करोड़ों का दान देते हो और तुम्हारा भाई, तुम्हारा परिवार और तुम्हारा पड़ोसी दुखी है, तो वो दान नहीं है, वो दान नहीं है। सबसे पहले अपने पड़ोसी, अपने परिवार, अपने समाज को आप अच्छा बनाओ और उस पैसे का सदुपयोग करो, परोपकार में लगाओ। एक सूत्र लेकर यहाँ से जाना, परंपरा अपनी अपनी, परोपकार सबके लिए। आप परंपरा अपनी अपनी निभाओ, जो परंपरा आपकी हो, लेकिन परोपकार के लिए सब एक हो जाया करो। और महावीर स्वामी कहते हैं परस्पर ग्रह जीवा नाम, एक दूसरे का जो उपकार करता है वही जीव कहलाने के लायक है, वरना वो जीव नहीं है, वो तो अजीब हो जाएगा, वो जड़ हो जाएगा। हम जीव हैं, चेतन हैं, एक दूसरे का उपकार करके चलें। महानुभाव,
आज भगवान महावीर स्वामी की जन्म जयंती हम सब लोग यहाँ बैठ कर के मना रहे हैं। लोग अपने मंदिरों में तो मनाते हैं, मंदिरों में मनाते हैं, लेकिन आज हमारे वीरेंद्र जी का जो यह घर है वो स्वयं मंदिर बन गया है। साधु संतों का आगमन, और यहाँ पर 300 मंदिर के प्रतिनिधि बैठे हुए हैं। दिल्ली एनसीआर में दिगंबर जैन मंदिर 300 हैं और हमारे स्थानक 150 या कितने 150 स्थानक पूरे दिल्ली एनसीआर में बने हुए हैं। और सभी के प्रतिनिधि जो हैं आपके यहाँ पर बैठ कर के भगवान महावीर स्वामी की जय जयकार लगा रहे हैं। महानुभाव, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, एक चिंतन देना चाहता हूँ, और भारतीय जनता पार्टी को ये बिल्कुल सोचने के लिए मजबूर करेगी। लोग बोलते हैं कि जैन समाज 45 लाख है सिर्फ सरकार के रिकॉर्ड में, लेकिन 45 लाख नहीं है। पूरे हमारे विश्व में जो जैन समाज है और भारत में जो जैन समाज है, कम से कम 2.5-3 करोड़ जैन समाज है हमारे। लेकिन 2.5-3 करोड़ ही जैन समाज नहीं है, इस बात को मैं और बताना चाहता हूँ। ये हमारे गजराज जी बोलते हैं, उन्हीं की बात मैं बोल रहा हूँ। एक जैनी के साथ 100 आदमी अन्य लोग भी खड़े हुए हैं। एक जैनी के पास हजारों लोग वर्कर्स हैं, काम कर रहे हैं, उनका उपकार कर रहे हैं, फैक्ट्री है, बहुत बड़े बड़े काम हैं। यदि एक जैनी के पास 100 आदमी भी काम करते हैं तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप हिसाब लगा लो कि कितने जैनी हो गए। क्योंकि वो जैनी को समर्पित हैं, वो अहिंसक से समर्पित हो जाते हैं, और वो जैसा ही जैन कहते हैं वैसे ही लोग जो हैं उनके अनुसार चला करते हैं, वो फॉलो करते हैं, उनकी बातों को फॉलो करते हैं। इसका मतलब हो गया कि 1 करोड़ जैन हैं और 10 लोग भी साथ में हैं तो 10 करोड़ लोग हो गए। कितने हो गए? और 2 करोड़ जैन हैं यदि मानते हो और 10 लोग साथ में हो गए तो 20 करोड़। इसका मतलब है कि 20 करोड़ यदि आपके साथ जैन समाज है तो 20 करोड़ लोग आपके साथ खड़े हुए हैं, आपके साथ खड़े हुए हैं। एक प्रश्न है महाराज जी, हाँ 80 करोड़ हिंदू है हाँ और 100 उसके साथ है, तो हिंदू कितने हो? हाँ, मैं ही बताना चाह रहा हूँ, आगे पहुँच रहा हूँ। तो इस प्रकार से आप ये सोचिए, हिंदू, हमारे सिख, जैन, सब लोग जो हैं एक साथ छत्र छाया में बैठ करके, मैं तो इसलिए बात कह रहा हूँ, जब भी टिकट देने की बात होती है तो जैनों का पत्ता गोल कर दिया जाता है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि समाज उनके साथ है। यदि एक जैनी एक गांव में है तो समझना पूरा गांव पूरा जैन है, इस बात को ध्यान रखना है। वो उनके साथ हैं, हम सब लोग एक साथ उठते बैठते हैं। श्रवण संस्कृति और वैदिक संस्कृति प्राचीन संस्कृति है, प्राचीन संस्कृति है, दोनों साथ साथ चलिए। बहुत सनातन धर्म है ये दोनों, और दोनों साथ साथ चले हैं, और दोनों का आपस में आदान प्रदान है, आदान प्रदान है। किसको? ज्ञान को लेकर के भी, क्रियाओं को लेकर भी, चारित्र को लेकर भी, धर्म को लेकर भी, और साधु संतों में आपस में प्रेम है। ऐसा यह वैदिक संस्कृति और यह श्रमण संस्कृति जो है साथ साथ चलने वाली संस्कृति है। और हम सब लोग जो हैं किस देश में रह रहे हैं? कहते थे राम का राज, अरे भैया राम का राज तो राम का राज है, आज तो राज जो है ऐसे संत आत्मा का राज है जो महावीर को, राम को, कृष्ण, बुद्ध को, महावीर को मानने वाला है। इसके राज में रह रहे हैं जिसके अंदर सत्य अहिंसा है। लोग बोलते हैं योगी है तो यकीन है और मोदी है तो क्या बोलते, बोलो? मोदी है तो मुमकिन है और योगी है तो यकीन है। मैं तो कहता हूं दोनों हैं तो हिंदुस्तान है, वरना कब्रिस्तान है। ये दोनों हैं तो हिंदुस्तान है, हमारा हिंदू राष्ट्र है, जहां पर भारतीय संस्कृति, जहां पर हमारी संस्कृति का संरक्षण संवर्धन, साधुओं का संरक्षण संवर्धन, जहां हर धर्म का सम्मान है, जहां हर धर्म का सम्मान किया जाता है, ऐसा ये हमारा जो है देश और देश का राजा है। और ऐसा राजा बहुत वर्षों के बाद प्राप्त हुआ है, और यह राजा सभी धर्मों का सम्मान सदा करके चलता है, कभी किसी का अपमान नहीं करता है। मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ, यहाँ मैं कोई गुणगान करने नहीं, मैं सत्य से आपका परिचय कराने आया हूँ। जो साधु संतों की, धर्म की रक्षा करे, संरक्षण करे, वही राजा सच्चा राजा होता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। धर्म को बढ़ाने वाला हो,
धर्म को बढ़ाने वाला हो वो राजा होता है, और ऐसा राजा हमें सौभाग्य से वर्षों के बाद मिला है। महानुभाव, हम सब लोग भगवान महावीर स्वामी के जन्म उत्सव पर एक बात और समझ लें। भगवान महावीर स्वामी का 2550 निर्वाण महामहोत्सव आ रहा है। 2500 निर्माण महामहोत्सव पहले बहुत धूमधाम से मना था, अब नई पीढ़ी आई है। 2550 निर्माण महामहोत्सव, मुझे खुशी है। सिद्धार्थन जी यहाँ बैठे हुए हैं। पानीपत में अभी 3 दिन की वार्ता चल रही थी, वहाँ पर हमारे आरएसएस के लोगों ने कहा, चंद्रमोहन जी क्या नाम था, उन्होंने घोषणा की कि 2550 निर्माण महामहोत्सव नगर नगर में पूरे वर्ष भर मनाया जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। ये धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, और यही बात मैं कहना चाहता हूं कि 2550 निर्माण महामहोत्सव का कल जो है विज्ञान भवन से शंखनाद होने जा रहा है, और इसका उद्घाटन समारोह शीघ्रता से हमारे माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा जो है इंदिरा गांधी स्टेडियम में होने जा रहा है, और इसका हम लोग बहुत अच्छे से उद्घाटन समारोह करेंगे और महावीर के संदेशों को जन जन तक और लोगों के मन मन तक पहुंचाएंगे। 6 लाख गांव हैं, और 6 लाख गांव में हम भगवान महावीर स्वामी के संदेशों को पहुंचाएंगे, जिससे सुख शांति और समृद्धि का सदा वातावरण इस देश में बना रहे। मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं हमारे वीरेंद्र सचदेवा जी को, और हमारे सत्यनारायण जटिया जी को, हर्षवर्धन जी को, और हमारे सिद्धार्थन जी को, अनिल जी को। और इस कार्यक्रम को बहुत सुंदर आयोजन किया है हमारे पंकज जैन जी, प्रवीण जैन जी, जो बड़ी मेहनत से लगे हुए हैं, और हमारे जो मनोज जी हैं, महेंद्र जी हैं, निर्मल जी कहाँ गए, निर्मल जी, हाँ निर्मल जी हैं। ये सभी लोग जो हैं बड़ी कर्मठता से जो हैं कार्य में लगे हुए हैं, और धर्म की प्रभावना करने में और समाज को जोड़ने में लगे रहते हैं। इनको बहुत मंगल आशीर्वाद है। यहाँ पर भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव समिति आई, हमारे संरक्षक चक्रेश जैन, जैन समाज के अध्यक्ष, और गजराज जी, प्रमोद जी अध्यक्ष, और हमारे जज साहब जी, सत्यभूषण जी, सभी लोग, और अशोक जी ओसवाल जी, पवन जी गोधा जी, कासलीवाल जी, और पूरी समाज, पूरे एक एक नगर से जो है प्रधानमंत्री सब लोग आए हुए हैं। तो उन सबको मेरा बहुत मंगल आशीर्वाद है। हम सब लोग जियो और जीर्णोदय से जुड़े रहें, और देश के विकास में अपना जो है अमूल सहयोग करते रहें। बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है सभी को मेरा। बोल महावीर भगवान की, श्री प्रज्ञ सागर जी आचार्य महाराज की बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य श्री, कृपया आप सभी अपना स्थान ग्रहण करें। सुनिए, सभी का अभी कोई बैठ जाएंगे नहीं, बैठिए। गुरुजी बैठे हैं ना आपके, तो बैठिए। हाँ चलिए। हाँ, अब मैं निवेदन कर रहा हूं हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष, युवा अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी से, कृपया आए और मंच पर अपना उद्बोधन दे। श्री वीरेंद्र सचदेवा जी, एक बार जोरदार तालियां बजा करके श्री वीरेंद्र सचदेवा जी का अभिनंदन करें। श्री वीरेंद्र सचदेवा जी। यहाँ उपस्थित परम पूज्य महाराज श्री प्रज्ञ सागर जी, आदरणीय आचार्य लोकेश मुनि जी, आदरणीय सुरेंद्र कीर्ति जी, श्रीमान सत्यनारायण जटिया जी, आदरणीय डॉक्टर हर्षवर्धन जी, आदरणीय सांसद डॉक्टर अनिल जैन जी, माननीय चक्रेश जैन जी, सुभाष ओसवाल जी, गजराज जी, जयश्री जैन जी, पंकज जी, प्रवीण जी, उपस्थित सभी साथियों, आप सबको जय जिनेन्द्र। महाराज जी के बोलने के बाद या आचार्य जी को सुनने के बाद जो श्रवण शक्ति हम सबको मिली है, उसके बाद मेरे बोलने का कोई तात्पर्य रहता नहीं।
लेकिन मैं सही मायनों में आज अपने आप को कृतार्थ मानता हूँ। पुरुष ने आके भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में अपने चरण रखे हैं, मैं जीवन भर आपका इसके लिए आभारी रहूंगा। आचार्य जी ने कहा कि हम भगवान महावीर जी का 2550वां निर्माण महोत्सव मनाने जा रहे हैं। जब मैं हम कह रहा हूं तो ये हम सब मनाने जा रहे हैं। भगवान महावीर का संदेश खाली जैन समाज के लिए नहीं है, पूरे विश्व के लिए है। सिर्फ 4 अर्थों में पूरा उन्होंने विश्व को संदेश दे दिया। सिर्फ 4 शब्द, जियो और जीने दो। आज जब पूरा युग या जो नई पीढ़ी है भौतिकवाद का शिकार है, लालसा की शिकार है, और हम अपने घर में अपने बच्चों को भी देखते हैं, जो सामाजिक कुरीतियां धीरे धीरे हमारे घरों में प्रवेश कर रही हैं, अगर उससे बचने का कोई एक मंत्र है तो वह भगवान महावीर का मंत्र है, जियो और जीने दो। जैसा आचार्य जी ने कहा कि अगर आपके पड़ोस में कोई व्यक्ति भूखा रहता है तो समझ लीजिए हमारे कर्म में कमी है। लेकिन मैं हाथ जोड़कर इस बात के लिए आप सबको और पूरे हिंदुस्तान की जनता को बधाई देता हूं कि जब कोविड काल था, यही समाज था जिसमें हम सब थे जिन्होंने लोगों को भूखा नहीं रहने दी। ये था सही मायनों में भगवान महावीर का आशीर्वाद जो हिंदुस्तान को मिला। और वो अदृश्य शक्ति लगातार काम करती है। भगवान महावीर ने संदेश दिया अहिंसा का, कि अहिंसा को अपनाइए, हिंसा से दूर रहिए। और जब पूरा विश्व रूस और यूक्रेन के युद्ध को देख रहा था, निहत्थे लोगों को मरते हुए देख रहा था, तो फिर उस समय भगवान महावीर का संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर सुरक्षा कवच के रूप में आया कि प्रधानमंत्री संदेश देते हैं कि युद्ध रोकिए, मुझे अपने भारतवासियों को निकालना है। वो दोनों देश युद्ध रोक देते हैं। ये वो संदेश था महावीर भगवान का जो हिंदुस्तान से पूरे विश्व को गया। तो इस संदेश की सार्थकता कभी खत्म नहीं हो सकती, लेकिन हम सबको उसे आत्मसात करने की जरूरत है, उसे अपनाने की जरूरत है। और आज इस मंच से मैं बहुत विनम्रता के साथ कह रहा हूं कि ये एक कार्यक्रम खत्म करके हमारी जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। जब अमृत काल में हम 2550वां उत्सव मनाने जा रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष के नाते मैं ये घोषणा करता हूं कि पूरी भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश पूरे दिल्ली में इस तरह के उत्सव मनाएगी। घर घर गली गली जाकर हम ये संदेश को लेके जाएंगे और सबसे कहेंगे कि अभी महाराज जी ने कहा 45 लाख 2 करोड़। मेरा तो मानना यह है कि जिसने भगवान महावीर को आत्मसात कर लिया वो अपने आप में जैन धर्म में समा गया। मत जाइए उसकी जाति पे। हम अगर कर्म से उन बातों को स्वीकार कर लेते हैं, उस संदेश को स्वीकार कर लेते हैं, तो सही मायनों में हम देश के लिए, समाज के लिए वो सब करना चाहेंगे जो भगवान महावीर का संदेश है। इसलिए मैं बड़ी विनम्रता के साथ आज उन्हें महाराज जी, आचार्य जी, आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं कि आप सबने हमें आशीर्वाद दिया और हम इस पूरे उत्सव में आपके साथ, आपके आशीर्वाद के साथ लगेंगे और पूरे समाज को लेके, जिसमें सभी अंग होंगे, उन सबको साथ लेके इस उत्सव को मनाएंगे। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी। एक बार लोकेश मुनि जी कुछ निमंत्रण दे रहे हैं, डॉक्टर जटिया जी भी हैं साथ में। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे। जी मित्रों, वैसे तो हमें आशीर्वचन मिला है आदरणीय आचार्य श्री लोकेश मुनि जी का, हमें आशीर्वचन मिला है प्रज्ञा सागर जी महाराज का। मैं अंत में
डॉक्टर श्रुति जैन को बुलाना चाहूंगा कि जिनको कि जैन धर्म पे शोध करने के लिए महाराज जी से आज्ञा लेकर डॉक्टर श्रुति जैन, जिनको राजस्थान की सरकार, गवर्नर साहब उनको एक बहुत बड़ा पुरस्कार देने वाले हैं, उन्होंने जैन धर्म में एक शोध किया है। तो डॉक्टर श्रुति जैन को मैं 2 मिनट के लिए जरूर, उससे पहले मैं डॉक्टर सत्यनारायण जटिया जी को आमंत्रित कर रहा हूं, जिनके की वचन, जिनके श्लोक बहुत ही प्रभावित करते हैं और जैन धर्म के बहुत बड़े ज्ञानदाता हैं। ऐसे सत्यनारायण जटिया जी से कृपया आएं और अपनी बात रखें। श्रुति जैन कहाँ है? श्रुति आओ बेटा। बोले भगवान महावीर स्वामी की जयकारा करना है, क्योंकि सभा में तो ऐसा ही होता है। उत्सव होता है तो उत्साह का वर्धन होता है। हमारे इस जन्म कल्याणक महोत्सव में हम सबका मार्गदर्शन करने के लिए आचार्य भगवंत प्रज्ञासागर महाराज जी का मैं वंदन अभिनंदन करता हूँ। आचार्य लोकेश मुनि जी अभी अभी हमारे बीच से, उनका आशीर्वाद हमको मिलकर के वो जा रहे हैं। माननीय सुरेंद्र कीर्ति जी, हमारे माननीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के वीरेंद्र सचदेवा जी, माननीय हर्षवर्धन जी, माननीय अनिल जैन जी, सुभाष ओसवाल जी, सत्यभूषण जी, माननीय चक्रेश जी और भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण मंचस्थ विराजमान, गजराज जी, गंगवाल, प्रवीण जी जैन, पंकज जी, सारिका जी, दीपिका जी और मनोज जी, हमारी अपने सारिका जी, भावना जी, अरुणा जी और अभी श्रुति जी, जिनको कि एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट मिला है। तो नवकार मंत्र और सारी प्रेरणाएं हमको यहाँ पर मिली है। संसार की समरस्थली में धीरता धारण करो, संसार की समरस्थली में धीरता धारण करो, चलते हुए निज इष्ट पथ पर संकटों से मत डरो, अति धीरता के साथ अपने कार्य में तत्पर रहो, विपत्तियों के वार सारे वीर बन करके सो। महावीर के अनुयायी वीर नहीं होंगे तो क्या होंगे? वीर बन करके सो, भय बाधाएं मुक्त हो जाएगी, होगी सफलता अंत में, फिर कीर्ति फैलेगी हमारी चहुं और दिगंत में। भारत की कीर्ति पताका को विश्व गगन पर फहराने का संकल्प लेकर के जियो और जीने दो, लिव एंड लेट लिव। जो जिंदा रहेगा वो औरों की जिंदगी का फिक्र भी कर सकेगा। और हमने देखा कि भारतवर्ष ने कोरोना के इस काल में खुद भी अपने लोगों को जिंदा रहने के लिए जिस प्रकार का प्रयास किया, माननीय हर्षवर्धन जी उस वक्त स्वास्थ्य मंत्री रहे और हमने देखा कि हमने अपने लिए लोगों को बचाव करने का काम किया तो दुनिया को बचाने का काम भी हमने किया। तो आज का ये प्रसंग हम सबके लिए भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में, चूंकि हमारे पंच निष्ठाएं हैं, हमारा मौलिक दर्शन एकात्म मानव दर्शन का है और पंचनिष्ठाओं में सर्वधर्म संभाव का जो संदेश है उसको साकार करने के निमित्त से यह सब
आयोजन का प्रसंग का आयोजन हमने किया है। भारतीय जनता पार्टी सर्वधर्म समभाव में विश्वास करती है, धर्म आचरण का है। धम्मो मंगल मुक्तिम अहिंसा संयमो तवो देवावितम नमस्सन्ति जस्य धम्मो सयामणो। तो ये जो धर्म का जो आचरण का, ये इसलिए ये जो धर्म आचरण का जो विषय है, ये जिन धर्म है, जीवन पद्धति का परिचायक है, वैज्ञानिक पद्धति है, और उसमें आगम ग्रंथों का अप्पा कत्ता विकताय दुहाणम सुहाणम यह अप्पा मित्तम अमित्तम च दुपट्ठियो सुपट्ठियो, आत्मा की शुद्धि का यह संस्कार का यह पर्व है। और इसलिए आज के इस अवसर पर इस पर्व को संपादित करने के लिए हम सब यहाँ पर आए हुए हैं। मुझे विश्वास है कि इस प्रसंग पर आगे भी चलने वाला है, क्योंकि महावीर जयंती का ये जो पर्व है हमारा, कल विज्ञान भवन में भी और होने वाला है। उसी प्रकार से ये हमारा जन्म जो तिथि का सूर्योदय के साथ जो होता है, और दूसरे दिन जिस प्रकार से होता है, तो आज भी हम मना रहे हैं। और हमारे बीच में प्रज्ञा सागर जी महाराज विराजमान है। हमारे विद्यासागर जी आचार्य मुनि जी का दर्शन करने का मुझे सौभाग्य हुआ है। आचार्यों के दर्शन करने से ही निश्चित रूप से हम सब कुछ प्राप्त करते हैं, उनकी निष्ठा में बैठ करके। क्योंकि अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो अभी मैं बहुत ज़्यादा न कहते हुए सत्यनारायण की कथा को यहीं पूरा करते हुए, आगे के समय में जब अनुकूल होगा, अभी प्रतिकूल तो नहीं है, परंतु जब और अच्छा अनुकूल होगा तो हम उस कथा को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आप सबके लिए फिर से महावीर जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जयति जिन शासनम, जिन शासन देव की जय। ये जो जैन धर्म का जिस प्रकार से आज हम सब लोग आए हैं, उन सबका मैं अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, और श्रुति जी को भी बधाई देता हूँ कि उनने एक अच्छा काम शुरू किया है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। मैं सबसे पहले आभार व्यक्त करता हूं दिल्ली प्रदेश जी के अध्यक्ष आदरणीय श्री वीरेंद्र सचदेवा जी का, आदरणीय सिद्धार्थन जी का, कि उन्होंने आज का ये आयोजन भारतीय जनता पार्टी का के अंदर के प्रांगण में भगवान महावीर जन कल्याणक महोत्सव यहाँ मनाया। और इसमें हमारा निवेदन क्या, और मैं मानता हूं कि इस प्रांगण में, जैसे आदरणीय सचदेवा जी ने कहा, दो मुनियों के चरण पड़े, हम कृतार्थ हो गए। आचार्य परम पूज्य श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज, आचार्य लोकेश मुनि जी के महाराज के आशीर्वचन हमें सुनने को मिले। मैं धन्यवाद करता हूं आप सभी का कि आपने अपना कीमती समय निकालकर आज के इस आयोजन में भागीदारी की, और विभिन्न दिल्ली के विभिन्न मंदिरों के, स्थानकों के प्रधान महामंत्री, जितने भी पदाधिकारीगण हैं, वो सब यहाँ आज ये अवसर पर अपने मनाने के लिए आए। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके कुछ नाम छूट गए होंगे, हम क्षमा चाहते हैं, लेकिन क्योंकि इतने बड़े आयोजन में कोई ना कोई नाम निश्चित रूप से छूट जाता है। और पूरी दिल्ली से लोग आए हैं, क्या वो इंद्रपुरी से हो, शालीमार बाग से हो, पीतमपुरा से हो, मैं नीरज अनेश जैन और बहुत से लोग आज यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे हैं। मैं सभी महानुभावों से निवेदन करूंगा कि वो कृपया जलपान करके बहुत जरूर जाएं, और जितने साथी भी हमारे यहाँ इस कार्यक्रम के आयोजन में लगे हुए हैं, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि फहरिस्त बहुत बड़ी है, नाम लेने में त्रुटि हो सकती है, इसलिए मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूं। और आप सबको महावीर जयंती के शुभ अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। इसका लाइव प्रसारण वीएसपी न्यूज पे किया गया है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज श्री अब विहार कर रहे हैं।